आज हम मिडिल स्कूल नागनीगढ़ केशवान में इस वक्त पूरे इलाका केशवान के लोग जमा हुए हैं। वो इस गर्जोगाही से जमा हुए हैं कि हमारे मिडिल स्कूल नागनीगढ़ केशवान में जो मसला है वो स्टाफ का मसला है, और जो हमारी एक बिल्डिंग नई बनी थी, इसमें बदकिस्मती की बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने अभी तक हैंड ओवर ये बिल्डिंग नहीं की। जो बर्फबारी की वजह से जितना भी पानी आता है वो इस स्कूल के बिल्डिंग में सारा पानी जो है वो इसमें जाता है। अफसोस की बात है कि उस कॉन्ट्रैक्टर ने अभी तक ये बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं की है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने डीसी साहब किश्तवाड़, पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सकीना अतू साहिबा जी है, मैं इस वीडियो के माध्यम से उस तक बात पहुंचाना चाहूँगा कि हमारे गरीब लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ठीक होना चाहिए। हमें जो स्टाफ का मसला है, हमें इस वक्त यहाँ पर 60 टीचर जो है वो यहाँ पर ये तैनात हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है यहाँ से उन टीचरों को किसी को क्योरना में ड्यूटी लगाई है, किसी को कहीं और ड्यूटी लगाई है। जो इस वक्त यहाँ पर टीचर हजरात हैं वो टोटल 4 टीचर हैं। तो बदकिस्मती की बात उनमें से भी एक टीचर जो है वो ऑफिस में ही लगता है, और एक टीचर जो है वो BLO पोस्ट में है। उसको कभी आर्डर आता है BLO पोस्ट वाले टीचर साहब को, उसको कभी आर्डर आता है कि आप वोटर लिस्ट ये इसको करो, उसको कभी आर्डर आता है आप ऐसा काम करो। लेकिन हमारे बच्चों को जो पढ़ाई कराने वाला जो है वो कौन करेगा? बदकिस्मती की बात है जो आज हमारा डीसी साहब किश्तवाड़ है, अभी तक कहीं बार इस स्कूल की जो आवाज़ है वो उस तक पहुंची है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पूरे इलाका केशवान के गरीब आवाम की तरफ से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अपने डीसी साहब को, और जो हेल्थ मिनिस्टर है सकीना अतू साहिबा जी, उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने परसों असेंबली में कहा हम एजुकेशन को बिल्कुल जोर देंगे, हमारे गरीब बच्चों को तालीम अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं हमें जो दिखने में मिला वो खाली कागजों तक ही महदूद है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने MLA श्री प्यारेलाल शर्मा जी को भी ये बात बताऊंगा कि आपको लोगों ने वोट जब किए थे वो ये सोच कर किए थे कि शायद हमारे जो जवान हैं, शायद हमारे जो बच्चे हैं वो आगे निकलेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है, आप जब असेंबली में बैठे थे आप नाखून चूस रहे थे, लेकिन आपने कभी ये बात नहीं उठाई कि हमारी एजुकेशन काम है, हमारे जो इलाकों की डेवलपमेंट है उस पर आपने बात नहीं की। खाली हमारे नरेगा से कुछ नहीं बनेगा, हमें अगर बनेगा हमें तालीम से बनेगा। हमारे इलाके में जो आज ये फितने फसादात हैं, इससे यही जाहिर होता है कि हमारे बच्चों में, हमारे जवानों में, हमारे बुजुर्गों में तालीम कम है। इसकी वजह से लोग आपस में झगड़ते हैं। बदकिस्मती की बात है हमारे MLA ने कभी ये बात नहीं की कि मुझे इलाके में, मुझे असेंबली में जो भेजा है, मुझे किस लिए भेजा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उस MLA साहब को बताऊंगा कि आप जब असेंबली में जाते हैं सबसे पहले आप एजुकेशन पे बात करें, सबसे पहले आप गरीब लोगों की आवाज़ उठाएं, सबसे पहले आप सड़कों की बात उठाएं, सबसे पहले आप स्कूलों की बात उठाएं, सबसे पहले आप तालीम की बात उठाएं। तब जाके हमारे ये सुधार जो है, तब जाके हमारी गरीबी जो है, तब जाके हमारा जो ये प्रॉब्लम है, तब जाके हमारे ये मसले हैं ये हल होंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर से डीसी साहब किश्तवाड़ को रिक्वेस्ट करूंगा, कल या परसों हम इंशाल्लाह आपके साथ रूबरू मिलेंगे। आप ये हालत देखें स्कूलों की, आप ये हालत देखें हमारे ग्राउंड की, आप ये हालत देखें इस बिल्डिंग की। अगर उस कॉन्ट्रैक्टर साहब ने
बिल निकाली है, अगर उस कॉन्ट्रैक्टर साहब ने ये पैसा निकाला है, वो अभी तक इसको हैंड ओवर क्यों नहीं करता है? वो अभी तक इन हमारे जो 2-4 टीचर हजरात यहाँ पर हैं, इनको क्यों बदनाम करता है? हम लोग जो है, हमारी नज़र अगर है वो इन टीचरों के ऊपर है, लेकिन इनकी गलती नहीं है। वो गलती अगर है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, वो गलती अगर है हमारे सीओ साहब की गलती है, वो गलती अगर है हमारे डीसी साहब की गलती है, वो गलती अगर है हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो सकीना आतू जी है उसकी गलती है। क्योंकि अगर वो खाली कागजों पर ये साइन करके कागजों पर ही खाली वहाँ पर स्कीम निकालेंगे, उससे कुछ नहीं बनेगा। इलाके में जब इम्प्लीमेंट होगी तब जाके हमारी डेवलपमेंट होगी। मैं इसी के साथ अलविदा होऊंगा। शुक्रिया।